प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल के इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम BA पार्ट थर्ड में विश्व का प्रादेशिक भूगोल पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप के भूआकृतिक प्रदेशों की चर्चा की थी, जिसमें जो मुख्य भूआकृतिक प्रदेश हैं वो 5 माने गए हैं। उनमें से हमने जो 2 हैं, जो साइबेरियाई निम्न मैदान है और जो बीच के पठार व पर्वत श्रेणियां हैं, उनकी चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम जो आगे के प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश हैं एशिया के, उनकी चर्चा करेंगे। आज का अपना जो भौतिक प्रदेश है वो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीप से तात्पर्य है ऐसा भूभाग जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ हो, उसे हम प्रायद्वीप कहेंगे। तो जो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग हैं वो प्राचीन भूभाग हैं, जिसमें वो गोंडवानालैंड भूखंड के हिस्से माने जाते हैं, जो काफ़ी दृढ़ भूखंड हैं और भूगर्भिक हलचलों से प्रभावित नहीं होते। तो ये जो प्राचीन दृढ़ भूखंड हैं ये मुख्यतः एशिया महाद्वीप में 3 माने गए हैं, अर्थात जो प्रायद्वीप हैं वो 3 हैं। पहला है अरब का प्रायद्वीप, दूसरा है भारत का प्रायद्वीप पठार, तीसरा है हिंद चीन या इंडो चाइना प्रायद्वीपीय पठार। तो ये तीनों ही काफ़ी दृढ़ भूखंड हैं जो गोंडवानालैंड के हिस्से थे। अब मानचित्र में अगर देखें अपन, तो जो पहला भूभाग है अरब का प्रायद्वीपीय पठार, तो ये देखिए, तो जो अरब देश हैं जिसमें सऊदी अरब, इराक, ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, ये मुख्य आते हैं। तो ये प्राचीन दृढ़ भूखंड है और इसके पश्चिम में लाल सागर है, दक्षिण में इसके अदन की खाड़ी है और पूर्व में इसके फारस की खाड़ी है। तो ये 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, जो काफ़ी कठोर व रवेदार चट्टानों से, अर्थात ग्रेनाइट व नीस जैसी चट्टानों से बना हुआ है। मतलब जलवायु की दृष्टि से यह प्रायद्वीप पठार शुष्क व मरुस्थलीय है और अत्यंत शुष्क होने के कारण इन चट्टानों का विखंडन और ऊपरी आवरण का क्षय हुआ है और तेज़ शुष्क हवाओं से इस चट्टानी भाग में रेत का निर्माण हुआ है। तो इस पे काफ़ी रेतीला मरुस्थल पाया जाता है, जिसे रब अल खाली मरुस्थल कहते हैं। और यहीं पर प्राकृतिक तेल के भी भंडार पाए जाते हैं। तो यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा जो एशिया महाद्वीप में प्रमुख पठारी भाग है वो है भारतीय प्रायद्वीप या दक्कन का प्रायद्वीपीय भाग। तो जो ये दक्कन का पठारी भाग है यह भी 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, अरब सागर से पश्चिम में, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो यह त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है, जो संपूर्ण दक्षिणी भारत में विस्तृत है। तो यह भी एक काफ़ी मजबूत और प्राचीन चट्टानों से निर्मित पठार है। इसके अलावा तीसरा जो है वो है इंडो चाइना पठार। तो ये जो भूभाग है ये वाला, ये इंडो चाइना पठार है, जिसमें कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड आते हैं। यह भी 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। तो इस तरह ये जो भूभाग हैं ये काफ़ी प्राचीन हैं, प्राचीन चट्टानों से निर्मित हैं, जो गोंडवानालैंड के भूभाग माने जाते हैं। एशिया महाद्वीप का अगला जो भूआकृतिक प्रदेश है वो है नदियों से निर्मित मैदानी भाग। तो एक विशाल महाद्वीप होने के कारण इस महाद्वीप
में अनेकों बड़ी व छोटी नदियाँ पाई जाती हैं और इन नदियों के द्वारा कई उपजाऊ प्रदेश का निर्माण किया गया है। तो ये जो नदियों के मैदान हैं, इन्हीं मैदानी भागों में या इन्हीं नदियों के सहारे जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनका विकास हुआ था, जिसमें सिंधु सभ्यता है, मेसोपोटामिया की है जो दजला फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी, चीन की सभ्यता है। तो इस तरह एशिया महाद्वीप में काफ़ी उपजाऊ मैदान देखने को मिलते हैं, जिसमें से सिंधु गंगा का मैदान भारत में है, यांगटीसी कियांग का मैदान चाइना में है, हुआंग हो का मैदान चाइना में है, दजला फरात जो इराक में है, इरावदी जो म्यांमार की मुख्य नदी है, मिनाम ये भी म्यांमार थाईलैंड में प्रवाहित होती है, मीकांग यह भी तिब्बत से निकलकर लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, और सिक्यांग का मैदान ये चाइना में। और भी ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी काफ़ी ऐसी छोटी बड़ी नदियां देखने को मिलेंगी। तो इन नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदानी भाग हैं जो काफ़ी उपजाऊ भी हैं। यहाँ हम केवल नदियों से निर्मित मैदानी भागों की चर्चा कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप की जो नदियाँ हैं उनका जो अफवाह तंत्र है उसकी चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। तो यहाँ जो मैदानों का निर्माण हुआ है, तो जो एक भूआकृतिक प्रदेश है, मैदानी भाग है, उसकी चर्चा की है। तो ये जो नदियाँ हैं जिनकी चर्चा हमने की है ये मैदानों का निर्माण कर रही हैं। इसके साथ ही जो अंतिम भूआकृतिक प्रदेश माना गया है वो है द्वीप समूह मालाएं। तो एशिया महाद्वीप में पूर्व व दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ द्वीपों की एक श्रृंखला सी पाई जाती है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में अनेकों द्वीप हैं, छोटे व बड़े। तो जो मुख्य द्वीप हैं उनमें क्यूराइल है, होकेडो, होन्शू, क्यूशू, शिकोकू, ये 4 द्वीप मिलकर जापान का निर्माण करते हैं। अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर चलें तो जापान 4 द्वीपों से निर्मित होता है, होकेडो, होन्शू, क्यूशू और शिकोकू। इसके अलावा ताइवान है, फिलीपींस में ही 7000 के आसपास छोटे बड़े द्वीप हैं। इसके अलावा सेलेबीज द्वीप है, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, सिंगापुर, न्यू गिनी, ऐसे ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी, लक्षद्वीप समूह में भी काफ़ी छोटे बड़े द्वीप हैं। तो एशिया महाद्वीप में ऐसे अनेकों छोटे बड़े द्वीप हैं। तो आपको जो एटलस है वो लेके बैठना है और इन द्वीपों की स्थिति देखनी है। देखिए मानचित्र में अगर बात करें अपन जो भी अभी तो यहाँ जो क्यूराइल द्वीप हैं, फिर ये आ गया आपका जापान जो 4 द्वीपों से निर्मित हो रहा है, जिसमें होकेडो, होन्शू, क्यूशू और शिकोकू, होकेडो, होन्शू, क्यूशू और शिकोकू, ऐसे 4 द्वीपों से जापान निर्मित हो रहा है। ताइवान है, यहीं एक सखालिन द्वीप है रूस की तरफ। फिर ये फिलीपींस आ गया जिसमें लुजोन द्वीप है, मिंडानाओ द्वीप है। फिर ये इंडोनेशियाई द्वीप है, सुमात्रा आ गया, ये आपका जावा आ गया, ये न्यू गिनी द्वीप है, ये बोर्नियो। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के कुछ द्वीप हैं। तो ऐसे करके छोटे बड़े काफ़ी द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जाती है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड, और उसके बाद में जो दूसरा बड़ा द्वीप है वो है बोर्नियो द्वीप। तो ऐसे करके एशिया महाद्वीप में भी कुछ छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं और इन्हीं द्वीपों पर कुछ ज्वालामुखी पर्वत भी हैं, अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं, जिसमें आप जापान में है फ्यूजियामा जो काफ़ी प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। तो इस प्रकार एशिया महाद्वीप में 5 तरह के भौतिक प्रदेश देखने को मिलते हैं जिनकी चर्चा हमने की है, जिसमें उत्तर की निचली भूमि आ गई, बीच के जो पर्वत पठार हैं, नदियों से निर्मित मैदान हैं, कुछ प्राचीन भूभाग थे जो पठारी भाग हैं, द्वीप समूह आ गए। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रमुख भौतिक प्रदेशों की चर्चा की है। जय हिंद।